विधानसभा, लोकसभा और अब नगरीय निकाय 14 महीने में ही कांग्रेस को एक के बाद एक 3 बड़े झटके लगे हैं। नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है। बीजेपी को एक तरफा जीत मिली है। 10 नगर निगमों में भगवा लहराया है। 49 नगर पालिकाओं में 35 में बीजेपी, 8 में कांग्रेस और 1 में आम आदमी पार्टी जीती है। इसके अलावा 5 नगर पालिकाओं में निर्दलीय प्रत्याशियों को जीत मिली है। 114 नगर पंचायतों में 81 में भारतीय जनता पार्टी, 22 में कांग्रेस, 1 में बसपा और 10 में निर्दलीय प्रत्याशियों को जनता ने समर्थन दिया है। इससे पहले नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस को इतनी बड़ी हार कभी नहीं मिली थी। कांग्रेस की हार के कई वजह हो सकते हैं, लेकिन इस वीडियो के जरिए हम उन 5 कारणों पर नजर डालते हैं जिसकी वजह से कांग्रेस की नैया डूब गई। नमस्कार, मेरा नाम है दीपक साहू और आप देख रहे हैं खबर विभाग। घोषणाओं पर वोटर्स का असर। हर चुनाव की तरह इस चुनाव में भी भाजपा और कांग्रेस घोषणा पत्र लेकर आई, लेकिन कांग्रेस की तुलना में भाजपा का घोषणा पत्र ज्यादा असरकारी था। भाजपा ने जिलों की लोकल समस्याओं के हिसाब से भी एक अलग घोषणा पत्र जारी किया था। इसमें महिलाओं के नाम पर प्रॉपर्टी होने पर टैक्स में छूट देने का ऐलान भी था। पट्टा मालिकों को जमीन का मालिकाना हक देने की बात भी इसमें शामिल थी। इसका असर शहरी और ग्रामीण इलाकों पर खूब दिखा। भाजपा विधानसभा चुनाव के बाद दोबारा महतारी वंदन योजना को भुनाती दिखी। महिलाओं के बीच यह बात पहुंचाई गई कि जिन महिलाओं को महतारी वंदन योजना का पैसा नहीं मिल रहा है, उन्हें निकाय चुनाव के बाद मिलेगा। इसका वोटर्स पर साइकोलॉजिकल असर भी देखा गया। उत्साह की कमी, माहौल नहीं बना पाए कांग्रेस कैंडिडेट। किसी भी चुनाव में प्रत्याशियों का उत्साह ही कार्यकर्ताओं में जोश पैदा करता है। कांग्रेस में इसकी कमी नजर आई। भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों के लिए नामांकन रैली निकाली, लेकिन कांग्रेस ऐसा कोई आयोजन नहीं कर पाई। रायपुर से कांग्रेस महापौर प्रत्याशी दीप्ति दुबे स्कूटी पर ही नामांकन दाखिल करने पहुंच गई। सादगी के लिहाज से ये चर्चा का विषय तो जरूर रहा, लेकिन माहौल बीजेपी के ही पक्ष में रहा। रायपुर में मुख्यमंत्री शाह ने रोड शो भी किया। यह स्थिति लगभग प्रदेश भर में रही। सभा और रोड शो के मामले में कांग्रेस भाजपा से काफी पीछे रही। कांग्रेस ने झेली एंटी इनकम्बेंसी। विधानसभा और लोकसभा चुनाव की तरह कांग्रेस भी इस बार अंतर्कलह से जूझती नजर आई। टिकट कटने पर कांग्रेस के कई नेता नाराज हो गए और बागी चुनावी मैदान पर उतर आए। कांग्रेस का काम इन बागियों ने खूब बिगाड़ा। कई कांग्रेसी नेता ऐसे भी रहे जिन्होंने अपना ठीक से नामांकन भी दाखिल नहीं किया। उनके नामांकन फॉर्म रिजेक्ट हो गए। जैसे धमतरी के महापौर प्रत्याशी विजय गोलछा का नामांकन आधे अधूरे डॉक्यूमेंट की वजह से रद्द हो गया। कोंडागांव में वोटिंग से 2 दिन पहले सुभाष वार्ड की कांग्रेस प्रत्याशी पूर्णिमा भाजपा में शामिल हो गई। रायपुर में मेयर इन काउंसिल में शामिल रहे कांग्रेस नेता बंटी ओरा, जितेंद्र अग्रवाल, आकाश तिवारी जैसे नेता अपने ही प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव लड़ा। कांग्रेस को इस बार एंटी इनकम्बेंसी काफी झेलनी पड़ी। तैयारियों में पीछे रह गई कांग्रेस। नवंबर 2024 आते आते छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव को लेकर कंफ्यूजन की स्थिति बनती रही। कभी दिसंबर तो कभी जनवरी तो कभी फरवरी में चुनाव होने की बात सामने आती रही। कांग्रेस यह कहती रही कि सरकार चुनाव करवाना नहीं चाहती है, लेकिन बीजेपी लगातार चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई थी। कांग्रेस के भीतरी हालात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पार्टी ने नामांकन के आखिरी तारीख तक भी प्रत्याशियों की लिस्ट जारी नहीं कर पाई। कई जगहों पर यह स्थिति बनी रही। चुनावी अभियान में भी विपक्ष कंफ्यूजन और बैकफुट पर ही नजर आया। भाजपा ने विकास कार्यों पर किया फोकस। रायपुर से लेकर बस्तर और सरगुजा तक हर जिले में लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम हुए। इन कार्यक्रमों में सड़क, नाली, सामुदायिक भवन, पानी की टंकी, स्कूल, हेल्थ सेंटर के लिए बिल्डिंग जैसे प्रोजेक्ट का लोकार्पण और भूमि पूजन शामिल था। इसके जरिए भाजपा यह बताने का प्रयास करती रही कि कांग्रेस के दौर में कोई काम नहीं हुआ है, अब आगे भाजपा की सरकार में काम होगा। इसका असर वोटर्स पर देखने को मिला। कांग्रेस की इस करारी हार की वजह आप किसे मानते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे खबर विभाग के साथ।